घर में अतिथि आए और आपने उसको सेवा दे दी, तो उसकी सेवा आपको यज्ञ करने के बराबर समकक्ष फल प्रदान करती है। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरुर देवो भव। अतिथि भी ईश्वर का स्वरूप है, स्वयं ईश्वर ही है वो। माँ परमात्मा होती है, पिता परमात्मा होता है, भगवान का स्वरूप होता है, गुरु साक्षात भगवान होता है। इसलिए मैं एक बात सदा बताना चाहूंगी, जिसके लिए हमारे शास्त्रों ने कहा। एक बार युधिष्ठिर जी ने यही पूछा कि भगवान का स्वरूप क्या है, तो बहुत सुंदर पुराणों में शिक्षा दी भीष्म ने और बताया युधिष्ठिर को, गुरु मनुष्य बुद्धिम च मंत्रे चाक्षरवाचिताम् प्रतिमाशु शिला बुद्धिम पूर्वाणो नरकं व्रजेत। जो माता पिता को परमात्मा नहीं मानता, जो गुरु को परमात्मा नहीं मानता, जो अतिथि को परमात्मा नहीं मानता और जो मंत्र को साक्षात परमात्मा नहीं मानता, वो नरक के पात्र होते, नरकगामी होते। गुरु मनुष्य बुद्धिम च मंत्रे चाक्षरवाचिताम्। इसलिए गुरु को अगर आप सिर्फ मनुष्य मात्र मानते हो साधारण बुद्धि से, तो ये इससे पाप लगता है। गुरु को कभी साधारण मत मानो, गुरु स्वयं परमात्मा है। धरती पर आपके लिए चलता फिरता ईश्वर अगर कोई है तो वो गुरु, माता, पिता, अतिथि ये है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमने इन यज्ञों को करना बंद कर दिया। अर्थात द्वार पर अतिथि आता है तो क्या हम उसका सत्कार कर पाते हैं? क्या उसका सत्कार हम कर पाते हैं? लेकिन पढ़िए अपने शास्त्रों को और पुराणों को, जहां एक कबूतर और कबूतरी ने अपने उस वृक्ष के नीचे आए हुए शिकारी का पेट भरने के लिए, जो भूख से तड़प रहा था, उसके लिए अग्नि में कूद करके अपने आप को आहुत कर दिया और उसका भोजन बनने के लिए तैयार है। आप सोचिए, ये वो भारत भूमि है जहाँ का एक साधारण सा पक्षी भी अपने द्वार पर आए हुए अतिथि को भूखो नहीं जाने देता और अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। क्या आपने भागवत में रंतिदेव को पढ़ा है? महाराज रंतिदेव, जिनके द्वार पर एक चांडाल आ गया और रंतिदेव से कहा मैं भूखा हूँ, तो रंतिदेव के उस राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। पूर्व राजाओं के पाप के कारण से दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल पड़ा था। तो रंतिदेव कुछ जरा से चावल, जिसको धर्मपत्नी ने पकाया था, लगभग 1-2 मुट्ठी रहे होंगे, उन चावलों को पका करके भगवान को भोग लगा ही रहे थे तुलसी दल डाल करके, और इतने में ही उन्होंने देखा कि द्वार पर वो भूखा चांडाल खड़ा था। तो रंतिदेव से उसने कहा मैं भूखा हूँ, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। तो रंतिदेव ने उसको वो चावल अर्पित कर दिए, जो स्वयं की तृप्ति से बनवाए थे, तृप्ति के लिए बनवाए थे, अपनी भूख को शांत करने के लिए बनवाए थे, वही चावल उसे दे दिए। और थोड़ी देर के पश्चात उसने पुनः कहा कि मेरे पास ये 5 कुत्ते हैं, ये प्यासे हैं, तो जल पान जो करना चाहते थे, अंजलि भर जल था पात्र में, उस जल को पी करके ही मैं
प्रभु को भोग लगाकर उसी को पान कर लूं। लेकिन जब उस चंडाल ने कहा मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं, तो वो जल भी अर्पण कर दिया, और जल भी अर्पण कर दिया, और जल अर्पण करके उन्होंने सिर्फ तुलसी दल को स्वीकार किया। और तुलसी दल को स्वीकार करते हुए भारत के उस सम्राट ने अपने दोनों हाथ उठा करके आकाश में अपनी प्रार्थना को भेजते हुए कहा कि हे हरि, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, न काम ये हम गति आज रंतिदेव की एक ही इच्छा है, मुझे कोई गति नहीं चाहिए, मुझे कोई गति नहीं चाहिए, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई वैभव विलास नहीं चाहिए। लेकिन आज ये रंतिदेव सिर्फ एक ही प्रार्थना करता है कि मेरे द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो मैं उसका स्वागत कर पाऊं, उसे मैं अपना सर्वस्व दे पाऊं। ऐसा दया भाव मेरे हृदय में सदा बनाए रखना, उत्पन्न रखना। गति नहीं, मुक्ति नहीं, लेकिन प्राणी मात्र के प्रति मैं सेवा कर पाऊं, मैं प्राप्त कर पाऊं। ये वही तो भारत भूमि है जहाँ एक ऋषि अपनी अस्थियों तक का दान कर देता है। क्या आप सोच नहीं सकते? ये वही देश है। वत्सासुर को मारने के लिए दधीच ने अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया, और उन अस्थियों से जो वज्र बना उससे वत्सासुर का वध हुआ। आप सोचिए कि इतना बड़ा त्याग भारत का एक धर्मनिष्ठ धर्मात्मा ऋषि ही कर सकता है, जो पर दुख से द्रवित हो जाता है। पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहित स्वभाव खगराया। द्वार पर कोई आ जाए भूखा तो उसको बगैर भोजन के मत डाले दो। कोई अतिथि आ जाए उसको तृप्त करने के लिए अपनी सेवा में कभी चूको मत। इससे आप सहज ही यज्ञ के प्रभाव और यज्ञ के पुण्य प्रताप को प्राप्त कर लेते। हमारी मैयाएं जो होती है ना, द्वार पर कोई आ जाता है तो ये भोजन कराती है। इसीलिए तो मैयाओं को अन्नपूर्णा कहा गया। क्या कहा गया? अन्नपूर्णा। क्यों? क्योंकि उनके द्वार पर जो आ जाता है वो सबसे पहले यही पूछती है कि भोजन बनाए। भोजन के लिए कहते हैं। हालांकि अब समय कुछ आगे है, कई बार मैयाओं को अब बुरा भी लगता है। अचानक कोई अतिथि आ जाए तो अब कौन भोजन बनाएगा, कौन रसोई घर में जाए, तो बड़ा कष्ट अनुभव होता है। लेकिन याद रखिए, अन्नपूर्णा होना तुम्हारी शक्ति है, अन्नपूर्णा होना तुम्हारा गौरव है। इसलिए तुम्हारे द्वार पर कोई आ जाए तो उसको सर्वप्रथम भोजन की पूछो। जिस घर में, जिस द्वार पर सदा
आए हुए को भोजन की पूछा जाता है। याद रखिए, उस घर की 7 पीढ़ियों में कभी कोई भूखों नहीं मरता। जहां भोजन कराया जाए साधु को, संत को, अतिथि को, मेहमान को, प्रसन्न भाव से कराइए। और प्रसन्न भाव से जिन्होंने कराया उनका प्रमाण देखिए। द्रौपदी ने प्रसन्न भाव से कराया भोजन। वनवास के समय में वो बन के कठोर समय व्यतीत कर रही थी 5 पांडवों के साथ द्रौपदी, लेकिन द्वार पर दुर्वासा आ गए। दुर्वासा आ गए द्वार पर, थोड़ा सा शेष बचा था, और लेकिन द्रौपदी ने उसको ही इतने प्रेम से दुर्वासा जी को परोसा कि दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो गए और दुर्वासा जी ने उस द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पात्र कभी भी रिक्त नहीं होगा। ये था। अगर आपका संकल्प होता है कि मेरे द्वार पर से मैं किसी को भूखा नहीं जाने दूंगी या नहीं जाने दूंगा, तो याद रखिएगा, अगर तुम्हारा ये संकल्प होगा तो सिद्धियां तुम्हारे जीवन में अवश्य आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प ही तो सिद्धि को जन्म देते हैं। अगर तुम्हारे संकल्प श्रेष्ठ है तो तुम्हारे जीवन में सिद्धि मिलेगी। और तुमने अगर ये चाहा है कि तुम्हारे द्वार से कोई भूखा न जाए, तो ये परमात्मा का दायित्व हो जाता है कि वो तुम्हारे भंडार में अन्नपूर्णा बनकर विराजित हो जाता है। आज धर्म का एक बहुत बड़ा धुरंधर माताओं पर टिका हुआ है। क्यों? मैंने हर दिन कहा कि माँ सेवा का प्रतीक होती है। एक स्त्री किसका प्रतीक होती है? सेवा का प्रतीक होती है। होती है कि नहीं होती है? सबको सेवा देती है, हर जगह सेवा देती है। प्रेम से परिवार की पालना करना, प्यार बांटना, सहनशील बन के रहना और सेवा शुश्रूषा करना, ये मैयाओं का स्वभाव होता है। और जिस मैया के हृदय में ऐसा भाव होता है, वो मैया घर में साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है। इसलिए माताओं को उनका जो स्वरूप है लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का, उनका जो स्वरूप है सावित्री और द्रौपदी का, उस स्वरूप को, उनका जो स्वरूप है अनुसुईया और मदालसा का, उन दायित्वों को मैयाओं को जरूर पूरा करना चाहिए। माता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसीलिए ध्रुव को भी परमात्मा तक पहुंचाने वाली कौन थी? बोले एक माँ थी। पांडवों के वनवास काल में, उनके जीवन में उनका साथ देने वाली वो कौन थी? वो द्रौपदी थी। मौत के मुख से अपने पति को भी खींचकर ले आने वाली, अपने सास, ससुर, पति और परिवार के लिए आशीर्वाद बनकर बरसने वाली वो सावित्री थी।